हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है। शुगर का कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन माना जाता है और डायबिटीज़ इसी की कमी के कारण ही होता है। हम डायबिटीज़ का डायग्नोसिस इजीली किसी भी पैथोलॉजी लैब से कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर के। मैं डॉक्टर संजय वर्मा हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन, और मैं लास्ट 20 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डायबिटीज़ जो आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है और उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं और उसके बारे में जानकारियों का अभाव भी है। डायबिटीज़ जो है बेसिकली हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है जिसमें कि इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनता है। यह इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में शुगर का कंट्रोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन माना जाता है और डायबिटीज़ इसी की कमी के कारण ही होता है। डायबिटीज़ मुख्यतः 3 प्रकार का पाया जाता है, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2 और कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं में, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, वो पाया जाता है। डायबिटीज़ को सबसे पहले तो हमें एक शंका की बहुत ज़रूरत होती है कि डायबिटीज़ किससे हो सकता है। तो डायबिटीज़ जो है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, वह मुख्यतः बच्चों से ही स्टार्ट हो जाता है, बचपने में ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि डॉक्टर्स जो हैं डाउट करने के बाद बच्चे का ब्लड शुगर करा करके डायग्नोस कर सकते हैं। उसी प्रकार से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वह एक उम्र एडल्ट लाइफ में पाया जाता है, जिसमें कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि मोटापे का होना या फिर अल्कोहल का सेवन, ये सब चीज़ों से कई बार जो है डायबिटीज़ उभर आता है। उसमें जो है डॉक्टर उसमें शंका करके ब्लड शुगर टेस्ट कराने पर हम डायबिटीज़ का डायग्नोसिस इजीली किसी भी पैथोलॉजी लैब से कर सकते हैं। ब्लड शुगर का लेवल जानना बहुत आवश्यक है, जिसमें कि हम 2 प्रकार से कराते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर। और अच्छी जानकारी के लिए एक नया टेस्ट है जिसका नाम है HbA1c या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि हमारा पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर कंट्रोल के बारे में बताता है। तो यह कुछ टेस्ट हैं, उपलब्ध हैं, ईजीली उपलब्ध हैं, जो कि हम करा करके पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोस करने के बाद डायबिटीज़ का इलाज और प्रिकॉशंस बहुत आवश्यक हैं, जैसे कि खान पान में हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से हमारा शुगर बढ़ सकता है और उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस तरीके से हमको लाइफ में आगे बिताना है। एक्सरसाइज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज हर दिन हमको डायबिटीज़ के खतरों से बचाता है। डायबिटीज़ के बहुत सारे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिसमें कि मुख्यतः आँखों का कॉम्प्लिकेशन, हार्ट का कॉम्प्लिकेशन, किडनी का कॉम्प्लिकेशन और अन्य कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसको कि हम डॉक्टर की सलाह से जल्दी डायग्नोस करके उसको बचाव और इलाज ले सकते हैं। यह सब जानकारियाँ जो हैं डायबिटीज़ से होने वाले खतरों के बारे में से हमें बचाव के लिए बहुत आवश्यक है। डायबिटीज़ चूँकि एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है और इसका इलाज हमें एक प्रशिक्षित डॉक्टर से ही लेने की मैं सलाह दूंगा आपसे। कई बार होता है कि हम अपने घरेलू इलाज में पड़ जाते हैं या फिर हम किसी दोस्त के पूछने से या किसी केमिस्ट शॉप में जाके खुद ही दवाई लेना चालू कर देते हैं और सोचते हैं कि हम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, लेकिन यह ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। तो मेरी सलाह यही रहे, आप एक प्रशिक्षित डॉक्टर से हमेशा सलाह लें डायबिटीज़ के इलाज और निदान के बारे में। और इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई भी सलाह चाहिए तो आप हमसे इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।